एक बड़े सफलता का दौर प्रारंभ होने जा रहा है ठीक 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। इस दरमियान आपके अपने तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव एक ऐसे स्थिति पर रहेंगे जहां पर ये बहुत कुछ परिवर्तन करा सकते हैं। बहुत कुछ हमारे जीवन पर प्रदान कराना ही इनका परम कर्तव्य है, क्योंकि तुला राशि के अपने ही राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। देखा जाए तो अभी अभी ये अपने शत्रु देव गुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ करके अब अपने परम मित्र शनि की राशि पर प्रवेश करेंगे। यूं तो हर महीने शुक्र का गोचर परिवर्तन होता है, हम हर गोचर परिवर्तन को शुक्र का लेकर नहीं आते, लेकिन ये विशेष गोचर परिवर्तन होगा, इसलिए हम आपके समक्ष इसे लेकर के आए हैं ताकि आप समझ पाएं कि वास्तव में इस शुक्र का प्रभाव कितना हमको महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा जाएगा। प्रारंभ करते हैं इनका प्रभाव। 2 दिसंबर से ये आ रहे हैं। एक चमकता हुआ सितारा हमारे तृतीय भाव को छोड़ करके हमारे चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। जब आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव ने घरों का अलॉटमेंट किया था तो सबसे पहला स्थान लग्न को उन्होंने राशि को ही अपने पास रखा था, और दूसरा अष्टम भाव को उन्होंने अपने पास रखा है। अर्थात इन दोनों घरों का दायित्व शुक्र ने अपने पास संजो करके स्थिर रखा है। शुक्र जब चतुर्थ भाव पर आते हैं, सबसे अच्छी कामयाबी वहां पर मिलती है जहां पर आप चाह रहे हैं, कोई घर में नवीनीकरण करना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या फिर वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी एक संजोग निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम हमारा लग्जरी लाइफ है। इस समय पर कोई ऐसे कार्य हम सिद्ध हो सकते हैं जो भौतिकता से युक्त हो, अर्थात भौतिक सामग्रियों की उपलब्धि आपको इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा जाएगा। चतुर्थ भाव हमारा परिवार है और शुक्र को बोला जाता है प्रेम, अर्थात इस समय पर हमारे पारिवारिक वातावरण बहुत अनुकूल रहेंगे। हम अपने परिवार से मित्रता करते हैं, परिवारजनों के साथ कोई घूमने का प्लान हो सकता है, या फिर इस समय पर कुछ ऐसे यात्राओं पर जा सकते हैं जहां पर आपकी पत्नी या आपके जीवन साथी आपके संग हो। ये शुक्र का एक परम कर्तव्य है जो चतुर्थ भाव पर उपस्थित है। अब इनका प्रभाव समझिएगा जहां पर जिस घर के ये मालिक हैं। भाई आपके अपने राशि के स्वामी ही अपने मित्र की राशि पर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस समय पर स्वयं आपके सौंदर्य में वृद्धि होना है। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इस समय पर रहते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जिससे आप मिलते हैं, वो सब आप पर इस समय पर आकर्षित हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय पर कोई नया कार्य किया जा सकता है, किसी से डील करना हो, किसी से बात करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, ये सब आप कर सकते हैं। शुक्रदेव अच्छे पोजीशन पर इस समय पर मौजूद रहेंगे। अब चूंकि कोई स्वास्थ्य में बाधा भी है, उन बाधाओं से ये मुक्ति देंगे, क्योंकि ये अपने मित्र की राशि पर है और वो भी केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र भाव पर स्थित रहेंगे। अब चूंकि इनके पास दायित्व है अष्टम भाव का, अर्थात कोई ना कोई रिजल्ट हमको अष्टम भाव का भी तो निकाल के देंगे। अब अष्टम भाव हो गया रिसर्च, आप रिसर्चर हैं, शुक्र अच्छे पोजीशन पे है, उस रिसर्च का हमको परिणाम प्राप्त होगा। यदि कोई बाधा या तकलीफ की स्थिति चल रही है तो काल पुरुष की कुंडली में जिस राशि पर शुक्र गए हैं वो शनि का घर है, अर्थात ये समय मेरे कैरियर में भी कोई रुकावटों का अंत होना और साथ में मुझे धन की वृद्धि होना, ये धन के कारक होते हैं शुक्राचार्य। अब इनके पास मात्र एक दृष्टि है और वो दृष्टि है सीधे दसम भाव पर इनकी एक दृष्टि जा रही है। सभी ग्रहों के पास अलग अलग दृष्टियां होती हैं, लेकिन सप्तम दृष्टि कॉमन दृष्टि है, लेकिन शुक्राचार्य की सप्तम दृष्टि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इनको वरदान प्राप्त है भगवान वामन से, भगवान नारायण से। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि दसम भाव पर बनती है, और ये 10वां घर जो होता है वो आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपके कैरियर का होता है। शुक्र को आनंद माना गया है और दसम भाव कर्म, अर्थात कैरियर में इस समय पर आनंद की प्राप्ति होगी। आपके कोई काम रुके हुए हैं, हो सकता है वो कार्य आगे बढ़ जाए। आपकी आमदनी कुछ रुकी हुई है, हो सकता है वहां पर आमदनी निकल करके सामने आ जाए। अर्थात कैरियर में जागृति प्रदान करना इस शुक्र का परम कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का वो निर्वहन करते हुए हमारे कैरियर पर उनका प्रकाश आ रहा है। अर्थात इस समय पर कर्म क्षेत्र की उपलब्धता प्राप्त होती है। हो सकता है कोई नया डील यहां पर फाइनल हो जाए, हो सकता है आपने पूर्व में कोई एप्लीकेशन कोई फॉर्म भरा है उसका आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि दसम भाव यहां पर जागृत हो रहा है, आपने पूर्व में कोई काम किया है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो इस समय पर उसका रिजल्ट भी एक पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देते हुए इस शुक्र के माध्यम से हमको मिलने जा रहा है। भाई अब करें क्या, क्या उपाय करें
जिसके माध्यम से इस शुक्र की सारी एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र अच्छे कंडीशन पर आ रहे हैं, अपना सौंदर्य और अधिक निखारने का प्रयास कीजिए। वैसे भी तुला राशि के भाई बहन काफ़ी आकर्षित करने वाले होते हैं, आकर्षक होते हैं, फिर भी इस समय पर अच्छे कपड़े धारण कीजिए, अपने आप को सजा संवार करके रखिए, परफ्यूम का यूज़ कीजिए और हो सके तो अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को एक गुलाब का फूल देना मत भूलिएगा, क्योंकि गुलाब में सुगंध है और गुलाब को जोड़ा जाता है इस शुक्र से। इससे हमारे शुक्र मजबूत होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिएगा। कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ भी शुक्रवार के दिन करना इस शुक्र की महत्ता को कई गुना बढ़ा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।